आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुजफ्फरपुर महानगर पूरी कमेटी की बैठक थी। मनोनयन पत्र दिया जा रहा है, सब लोगों को दिया जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत जमाने के बाद इस तरह की बैठक हुई है। सारे कार्यकर्ता यहाँ जमा हैं, सब लोगों ने संकल्प लिया है भाजपा को और उसके एजेंट को हम लोग खदेड़ के यहाँ से भगाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या कुछ तैयारी चल रही है चुनाव के लिए? पूरा देखिए, राष्ट्रीय जनता दल राजनीति को सेवा का माध्यम समझता है। भारतीय जनता पार्टी आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। ये आपदा पर राजनीति करते हैं, ये लाश पर राजनीति करते हैं। हमारे नेता ने कोरोना काल हो या बाढ़ का प्रकोप हो, आपदा हो, कोई भी आपदा हो, चाहे ठंका से लोग मरे हो, हमारे नेता उनके कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की है और दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे हैं। हम लोग इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सेवा का, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे वक्त में जब लोगों की जानें जा रही हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव थोपा जा रहा है। हमारे नेता ने बार बार कहा कि चुनाव का डेट बढ़ाया जाए, लोगों की जान रहेगी तभी ना ये सरकार किसके लिए बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये लोग चुनाव कराएंगे तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और ये वो की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के आवाम बनाम बिहार की निकम्मी सरकार से है और सरकार से बिहार के आम आवाम को लड़ना है। इसलिए ये लड़ाई आम आवाम और सरकार के बीच है। आवाम ने तेजस्वी यादव जी को मान लिया है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे बिहार के लोग, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग तेजस्वी यादव जी के पीछे खड़े हैं, उनको पूरी ताकत दे रहे हैं। लालू जी का जो सामाजिक न्याय है वो मजबूत होगा और बिहार से ही एक मैसेज जाएगा कि देश ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं बनने देगा। एक तरह का नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि पुलिस की हत्या पर नौकरी दी है। देखिए, नीतीश कुमार एक थके हुए इंसान है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। वो कुछ भी बोल सकते हैं, पलटू राम कुछ भी बोल देंगे, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। लोग जिंदगी में नौकरी मांग रहा है, वो मरने के बाद नौकरी देने का ऐलान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग सुनते होंगे कि बिहार में या देश में कहीं भी अक्सर लोग नौकरी से पहले मार देता है या कुछ हत्या हो जाती है आपसे, तो वो हत्या को और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई हत्या करो, नौकरी पाओ। तो शुरू हो गया, कई जगह हत्या होना शुरू हो गई। आप लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मोदी मीडिया तो इसको नहीं चला रही है, लेकिन सोशल मीडिया चल रहा है, आपके पोर्टल चैनल पर भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों, पहला सवाल, बाकी लोग क्यों नहीं? अति पिछड़ा का बेटा मर गया तो उसका कोई फर्क नहीं, सवर्ण क्लास का बेटा मर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनॉरिटी समाज का लोग मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार में हिम्मत है तो क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि बिहार में अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उन तमाम दंगों में जिस किसी की भी मौत हुई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके परिवार को नौकरी दी जाएगी। हर साल जो है यहाँ पूरा 10-20 दंगा होता है, हर साल 10-20-25 दंगा होता है, दंगा में लोग मारे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप वाकई दलितों के लिए हमदर्द हैं और आपने ये घोषणा किया है तो आपका नाम मुख्यमंत्री से बदल के आपका घोषणा मंत्री कर दिया गया है। आप खाली घोषणा कर रहे हो, आप वाकई हमदर्द हो तो आप ऐसा करो कि पिछले 15 साल आपकी सरकार रही है, जितने भी दलित की हत्या हुई है सभी परिवार को आप नौकरी दो। जितने भी दंगे में लोग मारे गए हैं 15 साल में उनके परिवार को आप हत्या दो। जितने भी अत्यंत पिछड़ा या सवर्ण क्लास के लोग की हत्या हुई है उनको नौकरी दो। क्यों नहीं दोगे? तो ये झूठ है, ये किसानों को बर्बाद किया। आप बताइए ना, महिला शेल्टर होम में यहाँ इसी मुजफ्फरपुर में 42 बच्चे का बलात्कार होता है और सुशील मोदी अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, बिहार के अपराधियों को सुशील मोदी के और नीतीश कुमार के घर में पनाह दिया जाता है। मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरा खुला आरोप है कि यहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा। इनके घरों में जाके ये छूटते हैं, पर डे 10-20 लोगों की हत्या होती है। व्यवसायियों की हत्या हो रही है। व्यवसायियों ने क्या बिगाड़ा है? यही बिगाड़ा है कि आपको बिहार में आपकी सरकार बनाई, केंद्र में 39 सीट दिया आपको, इसकी यही सजा दे रहे हो।
व्यवसायी परेशान, महिला का जो है बलात्कार, हत्या, लूट, नौजवान बेरोजगार, क्या हो रहा है बिहार में? सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तेजस्वी जी युवा हैं, नीतीश कुमार जी एक थके हुए बूढ़े इंसान हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है। तेजस्वी जी एक नौजवान है, उनके पास विजन है। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार से बाहर की समस्या खत्म होगी, बिहार में बेरोजगारी खत्म होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, उनके पास रोड मैप है। बिहार में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है, शिक्षा की हालत बहुत बुरी है। इन सब चीजों में जबरदस्त तरीके से सुधार होगा। किसी को दिल्ली मुंबई जाके डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा, किसी को दिल्ली या चेन्नई या हैदराबाद जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सारी की सारी व्यवस्था, अच्छे अच्छे स्कूलेज और अच्छे अच्छे कॉलेजेस यही होंगे और बिहार देश के 1 से लेकर 3 तक, माने बिहार के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य होगा। नजरुद्दीन खान साहब जल्दी आइए। संकट पर कुछ राजद की बैठक में उपस्थित हमारे सारे वार्ड के, सारे महानगर के पदाधिकारी के साथ जनता और हमारे बीच में उपस्थित राजद प्रकोष्ठ के वरीय पदाधिकारी, प्रदेश के रियाज अंसारी से लेकर के और सारे यहाँ तक जो बैठे हुए हैं, हमारे संजय केजरीवाल जी और अनिल महतो जी, वो महानगर के मुन्ना जी, वो शशि चंद्र जी, वो रेणु जी, सारे लोग के जिंदाबाद है। और साथ में हम लोगों के बीच सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो दिन बिहार में नौजवानों का और संकट और दलित का दिख रहा है, इसके जान में जान डालने वाले हमारे अजीत पारिश्वत साहब जो हमारे अजीत है, इन्होंने ये दिन रख किया है। इनकी बदौलत यहाँ दिन हो रहा है। न तो ऐसी बैठक न कभी हुई थी न होगी, लेकिन आज कारी शोएब साहब यहाँ पर मौजूद है। इस पर एक शेयर करके अपनी बातों को खत्म कर दूंगा कि मैं तो चला था जानी बे मंदिर अकेला, मगर लोग आते गए और क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार एक थका हुआ, हारा हुआ, थका हुआ एक बूढ़ा इंसान जैसे बैल। ये अपना 15 साल का नहीं, बीते हुए 15 साल का हिसाब उल्टा खोज रहा है। हम कहना चाहते हैं चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पर। लेकिन जिसने रौंदा अपने पैरों से इस चमन को, वही दावा करता है इस चमन के रहनुमाई का। ये हम लोग नहीं होने देंगे, ये हम लोग को संकल्प लेकर के जाना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।